चलिए हम टॉपिक कर रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। तो जब भी चेंज इन पीएसआर होता है या एडमिशन होता है या रिटायरमेंट डेथ होती है तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से रिवैल्यू करते हैं। क्यों रिवैल्यू करते हैं उसके लिए एक एग्जांपल आप समझिए। ए और बी पार्टनर हैं और अब वो सी को भी पार्टनर रख रहे हैं। उनकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग है 10 लाख की। बैलेंस शीट में उन्होंने बिल्डिंग 10 लाख की दिखा रखी है। आज उस बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़ हो चुकी है। सी को वो एडमिट कर रहे हैं, उन्होंने सी को एडमिट कर लिया और रिवैल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं करा, ऐसे ही एडमिट कर लिया। कल को जब पार्टनरशिप बंद होगी और बिल्डिंग 1 करोड़ में बिकेगी तो सी को भी उसमें शेयर मिल जाएगा, क्योंकि वो भी पार्टनर है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसको भी शेयर मिल जाएगा। जबकि इसमें तो उसका कोई शेयर ही नहीं है, ये तो बिल्डिंग की वैल्यू पहले ही बढ़ चुकी थी उसके आने से पहले। 10 लाख से 1 करोड़ तो पहले हो चुकी थी, उसके आने के बाद जो वैल्यू बढ़ेगी उसमें उसका हिस्सा है। बट ये तो उससे पहले का प्रॉफिट था, इसमें तो उसका कोई हिस्सा होना ही नहीं चाहिए था। तो जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज होने की वजह से कोई भी फायदा या नुकसान ना हो, इसके लिए हम रिवैल्यू करते हैं एसेट और लायबिलिटीज को। क्योंकि वो आज पार्टनर एडमिट हो रहा है तो आज के बाद के पार्टनर्स प्रॉफिट्स में उसका शेयर है, आज से पहले के नहीं, चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉस हो। यही केस चेंज इन पीएसआर में भी है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आज चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए आज से पहले के अगर कोई एसेट और लायबिलिटीज में वैल्यू में चेंज होने की वजह से कोई प्रॉफिट लॉस है तो वो उसमें वो ओल्ड पीएसआर ही कंसीडर होनी चाहिए उसमें तो। और ऐसे ही सेम केस रिटायरमेंट डेथ में भी है कि जो पार्टनर जा रहा है वो अपना जो एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हुई है उसकी वजह से जो फायदा नुकसान है वो अपना फायदा नुकसान लेके जाएगा। तो इसलिए हम एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं ताकि जो न्यू पार्टनर है या जो चेंज इन पीएसआर है उसकी वजह से जो इफेक्ट हो वो आज के बाद ही हो, उससे पहले ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस होते हैं, जैसे मेरा एग्जांपल था कि 10 लाख की बिल्डिंग है उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई है। एक तो ऑप्शन ये है कि 10 लाख की बिल्डिंग को 1 करोड़ का कर दो बुक्स में, बैलेंस शीट में। तो 10 लाख की बिल्डिंग को आप 1 करोड़ का करोगे बैलेंस शीट में तो 90 लाख का जो प्रॉफिट है वो पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे ओल्ड पीएसआर में। अब आप पीएसआर चेंज कर रहे हो, इसके बाद जो होगा वो न्यू पीएसआर में होगा, वो जो पुराना प्रॉफिट है वो ओल्ड पीएसआर में बढ़ जाएगा। बिल्डिंग 10 लाख से 1 करोड़ की बैलेंस शीट में हो जाएगी। सेकंड केस है जब आप नहीं चाहते कि बिल्डिंग 10 लाख से 1 करोड़ की हो बैलेंस शीट में, आप चाहते हो कि बैलेंस शीट में बिल्डिंग उतनी रहे जितनी थी पहले, आप नहीं चाहते कि बिल्डिंग बैलेंस शीट में चेंज हो, आप नहीं चाहते कि आप इनकम टैक्स की नज़रों में आओ। तो आपने क्या करा कि आपको बिल्डिंग वही 10 लाख रखनी है लेकिन आपको मालूम है इसकी वैल्यू 1 करोड़ है। तो आप न्यू पार्टनर से कहोगे, अगर न्यू पार्टनर आ रहा है तो आप उससे कहोगे कि भाई ये 10 लाख हमने दिखा रखी है बिल्डिंग लेकिन 1 करोड़ की है, और जब कल को ये बिल्डिंग सेल होगी तो फिर इसमें तुम्हें भी प्रॉफिट मिलेगा, जबकि ये तो आज से पहले की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसके बाद जो इंक्रीज होगी उसमें तो तुम्हारा शेयर है, तो आज से पहले की इंक्रीज है, इसमें तुम्हारा शेयर नहीं है। बट क्योंकि हम तो 10 लाख पे ही दिखा रहे हैं बुक्स में और कल को जब सेल होगी तो तुम्हें भी प्रॉफिट मिलेगा, तो तुम एक काम करो, जितना तुम्हें प्रॉफिट कल को मिलेगा वो उतना तुम अभी हमें ट्रांसफर कर दो। यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी वही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्योंकि न्यू पार्टनर को जो शेयर मिल रहा है उसका गेन है, क्योंकि पहले उसका शेयर 0 था, और पुराने पार्टनर शेयर दे रहे हैं तो उनका सेक्रीफाइस है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सेम कॉन्सेप्ट चेंज इन पीएसआर में भी, भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम चेंज कर रहे हैं आज की डेट में, लेकिन ये तो आज से पहले का है, तो या तो ये जो वैल्यू बढ़ी है इसको बढ़ाकर और जो प्रॉफिट है या लॉस है वो हम ओल्ड पीएसआर में बांट लेते हैं, उसके बाद जो होगा वो सब न्यू पीएसआर में हो जाएगा। और या तो हम इसको सेम दिखाना चाहते हैं
तो जो बिल्डिंग की वैल्यू 90 लाख कल को बढ़ेगी, ये तो आज से पहले का प्रॉफिट है, और तुम्हें जितना शेयर गेन हो रहा है उससे इंटू कर लो और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर लो, अगर हम ओल्ड वैल्यू पे ही दिखाना चाहते हैं। तो जो एसेट और लायबिलिटीज को जब रिवैल्यू करते हैं तो दो केस होते हैं, न्यू बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यूज दिखाना और न्यू बैलेंस शीट में न्यू वैल्यूज दिखाना। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो न्यू बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू वाला केस हम करते हैं, और अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि न्यू बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यूज ही कंटिन्यू करनी है, तो इन दैट केस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को गेन सेक्रीफाइस से इनटू करके, अगर प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग और लॉस है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये ओल्ड वैल्यूज हैं, मशीनरी की 1 लाख ओल्ड वैल्यू है, न्यू वैल्यू 80,000 है। फर्नीचर की ओल्ड वैल्यू 50,000 है और न्यू वैल्यू जो है आपकी 45,000 है। आफ्टर दैट लैंड बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू 2 लाख है और न्यू वैल्यू 250 है। क्रेडिटर्स की ओल्ड वैल्यू 30,000 है और न्यू वैल्यू 24,000 है। आउटस्टैंडिंग रेंट की ओल्ड वैल्यू 5,000 है और न्यू वैल्यू 6,000 है। तो ओल्ड और न्यू वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है और क्वेश्चन साइलेंट है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो मैंने आपको बताया था कि न्यू बैलेंस शीट में हम न्यू वैल्यूज दिखाएंगे और जो भी फायदा नुकसान इसकी वजह से होगा वो ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे ये निकालने के लिए कि एसेट और लायबिलिटीज की जो रिवैल्यू हुई है उसकी वजह से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है पर्टिकुलर अमाउंट, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर डेबिट साइड पर हम लॉसेस दिखाते हैं जो हमारे नुकसान हुए हैं, और राइट हैंड साइड पे हम फायदे दिखाते हैं जो हमें फायदे हो रहे हैं। नुकसान हमें होगा अगर हमारे एसेट की वैल्यू कम होती है या हमारी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, और फायदा हमें होगा अगर हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ती है और हमारी लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है। तो सबसे पहले मशीनरी थी, तो मशीनरी की वैल्यू 1 लाख से 80,000 हो गई, कम हो गई, तो हमारा नुकसान है, ये डेबिट में आ गया मशीनरी अकाउंट। फर्नीचर 50 से 45, इसकी वैल्यू भी कम हो गई है तो ये भी हमारा नुकसान है, ये भी डेबिट में आ गया 5,000। लैंड बिल्डिंग 2 लाख से 250 हो गई, ये हमारा फायदा है क्योंकि हमारी एसेट बढ़ेगी तो फायदा है, ये क्रेडिट में आ गया। क्रेडिटर 30 से 24, लायबिलिटी कम हो रही है और लायबिलिटी बढ़ती है तो फायदा होता है, सॉरी लायबिलिटी कम होती है तो फायदा होता है, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है तो फायदा है, तो ये भी क्रेडिट में आ गया। आउटस्टैंडिंग रेंट 5 से 6, ये लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ना हमारे लिए नुकसान है, ये डेबिट में आ गया। ये सारी चीज़ें क्रेडिट में डेबिट में डालने के बाद क्रेडिट साइड हमारी 56,000 है और डेबिट साइड हमारी सिर्फ 26,000 है, तो डेबिट के ऊपर 30,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बच गया। अगर डेबिट बड़ी होती तो यहाँ रिवैल्यूएशन लॉस बचता, क्रेडिट बड़ी है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बच गया। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आज से पहले का है, इसलिए पार्टनर्स इसको ओल्ड पीएसआर में बांट के खत्म कर देंगे। तो अगर जनरल एंट्रीज मांगेगा तो 3 एंट्रीज बनती हैं इसमें। एक जो हमारे नुकसान हुए हैं यानी कि जो रिवैल्यूएशन के डेबिट में है चीज़ें, उनके लिए हम एंट्री बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 जो भी वो चीज़ें हैं, जैसे इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा नुकसान, मशीनरी कम होना नुकसान है, फर्नीचर नुकसान है, फर्नीचर भी कम हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट टू मशीनरी टू फर्नीचर। एक एंट्री जो हमारे फायदे हुए हैं रिवैल्यूएशन में, लैंड बिल्डिंग बड़ी है, क्रेडिटर कम हुए हैं, ये फायदे हैं, तो जो फायदे हुए हैं उनके लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो रिवैल्यूएशन के डेबिट में चीज़ें हैं उनके लिए रिवैल्यूएशन टू वो चीज़ें, और जो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चीज़ें हैं उनके लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और वो चीज़ें डेबिट हो जाएंगी। इसके बाद तीसरी एंट्री जो नेट रिजल्ट निकल के आएगा रिवैल्यूएशन का, तो नेट रिजल्ट इसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल के आया है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल के आया है, तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करेंगे हम लोग।
क्योंकि आज से पहले का प्रॉफिट है तो ओल्ड पीएसआर में पार्टनर्स ने बांट लिया इसको। तो ये 3 एंट्रियां होती हैं। अगर रिवैल्यूएशन का लॉस निकल के आता तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। इसके बाद इसकी पोस्टिंग देख लीजिए। कैपिटल क्रेडिट है एबीसी की, तो एबीसी के क्रेडिट में चला गया, नाम डेबिट वाला आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। न्यू बैलेंस शीट में एसेट्स की न्यू वैल्यूज आ गई, जो नई वाली वैल्यूज थी वो आ गई। अब केस 2 है, जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि भाई हमें न्यू बुक्स में ओल्ड वैल्यूज ही दिखानी है, हम न्यू वैल्यूज नहीं दिखाना चाहते, तो इन दैट केस आपका क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। इन दैट केस रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका सेम बनेगा, बिल्कुल सेम जैसा अभी बनाया था वही बनेगा, सेम टू सेम, बट इसका नाम जो है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। दैट मीन्स क्योंकि हमें पुरानी वैल्यूज ही बुक्स में दिखानी है, तो ये सिर्फ मेमोरेंडम है, सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के लिए है, नॉट द पार्ट ऑफ फेयर, नॉट द पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको गेन सेक्रीफाइस से इनटू करेंगे, और अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करेंगे, और रिवैल्यूएशन लॉस है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो गेन सेक्रीफाइस से इनटू करके हमारा जो है ए का सेक्रीफाइस आया था और बी और सी का गेन आया था, तो यहाँ पर हमें गेन सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें न्यू बुक्स में ओल्ड वैल्यूज ही दिखानी है तो हमें गेन सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर से। तो ए का सेक्रीफाइस आएगा, बी और सी का गेन आएगा। तो वो कैलकुलेट करने के बाद क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को गेन सेक्रीफाइस से इनटू कीजिए और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कीजिए। रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग होगी। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग कौन है, बी और सी, बीज कैपिटल सीज कैपिटल टू एज कैपिटल। ये हमने एंट्री पास कर दी, फिर इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। बी और सी डेबिट है, इनके बी और सी डेबिट है तो बी और सी के डेबिट में एंट्री आ गई, नाम क्रेडिट वाला। ए क्रेडिट है तो ए के क्रेडिट में एंट्री आ गई, नाम डेबिट वाला। और न्यू बैलेंस शीट में हमने ओल्ड वैल्यूज ही दिखानी है इस केस में। तो जब लिखा हो कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो द न्यू वैल्यूज इन द बुक्स, इन दैट केस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो सेम तरीके से, लेकिन उसका नाम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। और जो प्रॉफिट निकल के आएगा रिवैल्यूएशन का उसको गेन सेक्रीफाइस से इनटू करेंगे, और गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम एंट्री पास करेंगे। और एक ही एंट्री होगी इस केस में, क्योंकि एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू हमने एक्चुअल में चेंज तो की नहीं है, तो सिर्फ एक यही एंट्री होगी, सिर्फ जो पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करें, दैट इज द ओनली एंट्री दैट विल बी पास्ड। और अगर रिवैल्यूएशन लॉस आता है तो गेन सेक्रीफाइस से इनटू करके सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, एंट्री उसमें भी एक ही होगी, उसमें फिर सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगी। फिर उसकी हम पोस्टिंग कर देंगे और न्यू बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यूज दिखा देंगे।